सिंगल पेरेंट और जिम ऑनर होते हुए आपने इतने बड़े ड्रीम को कैसे हकीकत बनाया और आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? तो शादी थोड़ी मेरी ठीक ठाक नहीं चली। 2014 में मेरा डिवोर्स हुआ। सबसे पहले तो मेरी फैमिली ही मेरे साथ नहीं थी। उनको लगता था कि एक लड़की है वो जिम कैसे खोल सकती है। उस जिम वाले तो मेरे जिम के आगे आके अपने पोस्टर लगा के चले जाते थे। धीरज, इस बारे में तो मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो जो मेरा टाइम था वो क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ होने के बाद भी कोई अपने सपने कैसे पूरे कर सकता है? एक सिंगल माँ जिसने अपनी जिंदगी की मुश्किलों को हराकर खुद का जिम खड़ा किया। आइए इस एपिसोड में जानते हैं कि कैसे एक महिला ने ना सिर्फ अपनी बॉडी को, इवन अपनी जिंदगी को भी ट्रांसफॉर्म किया। तो आइए मिलते हैं हमारी न्यू गेस्ट से, पिंकी टू फिटनेस की ऑनर से। तो हाय पिंकी जी, कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ। मोनिका, आप बताओ आप क्या? मैं भी बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो पिंकी जी, आपकी फिटनेस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? फिटनेस जर्नी की स्टार्ट मोनिका मैं आपको बताती हूँ। 2006 में मेरी शादी हुई थी। तो शादी थोड़ी मेरी ठीक ठाक नहीं चली। पारिवारिक माहौल मेरे मुताबिक नहीं था, उनके मुताबिक शायद मैं नहीं थी। जो भी कुछ था, 2014 में मेरा डिवोर्स हुआ। तो अकेले रहना आप समझ सकते हैं सिंगल मदर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं था। मैंने आफ्टर डिवोर्स अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। खुद पढ़ना, बच्चे को पढ़ाना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत मुश्किल था। तो मैं एक डिप्रेशन में चली गई थी कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा क्यों ना जिम जाके अपना स्ट्रेस थोड़ा सा कम करें। तो उस वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया। फिर जिम जाते जाते मुझे खुद को बहुत अच्छा लगने लगा। बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि लोहे से प्यार हो गया। हाँ, एक्चुअल में मुझे लोहे से प्यार हुआ। खुद को प्यार करना सीखा। खुद की बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे कि नहीं, ये सब कुछ आपको ठीक कर सकता है। बस धीरे धीरे फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया और जिम खोला। जिम खोलने का भी रीज़न था, जैसे मैं खुद योगा करती थी, यहाँ पे आसपास की लड़कियाँ थी जिनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपने देखा होगा, अब तो खैर सब बहुत अवेयर हो गए हैं। स्टार्टिंग में लड़कियाँ जिम नहीं जाती थी, उन्हें प्रॉब्लम आती थी। बहुत, एक लड़की थी बहुत ज़्यादा मोटी थी, बट उसके पेरेंट्स उसको जिम नहीं भेजते थे जस्ट बिकॉज कि मेल्स ट्रेनर हैं या फिर वो कंफर्टेबल नहीं थी। तो मैं उसको घर पे करवाती थी। तो मैंने 3-4 लड़कियों को ऐसे घर पे करवाना स्टार्ट किया। तो मुझे देखा हाँ उनमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो वेट लॉस कर रही हैं और मेन वो फिजिकली फिट और एक्टिव फील कर रही हैं। तब उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी आप एक योगा कर लीजिए, योगा सेंटर खोल लीजिए, ऐसा कुछ। फिर मुझे लगा हाँ यार, ये भी कोई गलत चीज़ नहीं है, हम ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया, फिर उसके बाद अपना जिम खोला। बस सिंगल पेरेंट और जिम ऑनर होते हुए आपने इतने बड़े ड्रीम को कैसे हकीकत बनाया और आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? हाँ, देखिए सिंगल मदर को प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं। सबसे पहले मैं मोनिका आपको बताऊँ कि हमारा जो देश है ना, एक पुरुष प्रधान देश है। इसमें आप महिला को कितना भी बोल दीजिए, कहीं ना कहीं आपको डिपेंड होना पड़ता है। तो सिंगल मदर के साथ, फीमेल के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो मेरी फैमिली ही मेरे साथ नहीं थी। उनको लगता था कि एक लड़की है वो जिम कैसे खोल सकती है, कि लड़कियों को काम ही नहीं है, तो सब लड़के मस्कुलर तो लड़के होते हैं, वही लड़कियाँ कैसे करेंगी। तो ये फिजिकल भी हुआ और मेंटली भी हुआ और फाइनेंशियली जैसे आपको बताया मैं सिंगल पेरेंट हूँ या सिंगल फीमेल हूँ। तो फाइनेंशियल इशू सबसे ज़्यादा था। पैसे तो थे ही नहीं क्योंकि जो थे वो बच्चे के लिए था। तो मैंने किसी रिलेटिव से अपने पैसे लोन पे लिए कि लोन पे लेना पड़ती, उसको फिर जो इंटरेस्ट था वो सब दिया। तो मुश्किल तो बहुत ज़्यादा आई। लोगों का टोकना, आसपास के जिम वाले बहुत बुली करते थे कि भाई इस लड़की की बॉडी नहीं है, इसने कैसे जिम खोलिया, ये कैसे जिम चला रही है। भाई आप मेरा स्ट्रेस लेवल देखो, आप मेरा फाइनेंशियल स्टेटस देखो, आप मेरा स्ट्रेस लेवल देखो ना, डाइट प्लान देखो, मैं क्या कर रही हूँ। आप मेरी नॉलेज देखो कि भाई मेरे अंदर नॉलेज है, मैं कैपेबल हूँ किसी को ट्रेन करने के लिए। मेरे फिजिकल पे क्यों जा रहे हो आप? मैं सर्टिफाइड हूँ, मेरा काम है दूसरे को ट्रेन करना, वो मैं कर रही हूँ ना। बट इस तरीके से मुझे बुली किया जाता था। उस जिम वाले तो मेरे जिम के आगे आके अपने पोस्टर लगा के चले जाते थे और मेरे क्लाइंट्स को फ़ोन करके आप आ जाओ, हम आपको प्रोटीन फ्री में देंगे। आज तक नहीं दिया आपने प्रोटीन फ्री। पिंकी का जिम खुला था, आपको प्रोटीन फ्री देना है।
तो भाई लड़कियों को हमेशा इसी तरीके से दबाया डराया जाता है, इसके बाइसेप्स नहीं है, इसकी बॉडी नहीं है। भाई नहीं बनाने मुझे बाइसेप्स, मैं मेरी फिगर है, मैं फिगर बनाना है भाई, बात खत्म करो ना। मुझे लड़कियों को ट्रायल चैलेंज देना है, उनको फिट करना है। मेरे बॉडी पे क्यों जा रहे हो आप मेरी नॉलेज देखो ना। तो हर जगह लड़कियों को दबाया ही जाता है हर एक तरीके से। कई बार फैमिली भी होते हैं, फैमिली भी वाले होते हैं कि नहीं भाई नहीं खोलोगी, क्या करोगी, चलेगा नहीं चलेगा। तो मुझे बोला था नहीं चलाओ, आपसे नहीं होगा। तो मैंने जैसा कि बोला कि भाई मुझे प्यार था, मैंने कहा मैं अकेले कर लूँगी, कोई मत आओ, मैं खुद में खुश हूँ, मेरी लाइफ है, मैं अपने आप देख लूँगी। बट टचवुड लड़कियों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, सबने बहुत सपोर्ट किया, तो इस तरीके से सब कुछ ठीक होते चला। तो मैं आपको बता दूं कि की टू फिटनेस जो जिम है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, और जो हमारी लोकेलिटी है वहाँ पे इनका इकलौता जिम है। इसमें सिर्फ लड़कियां ही आती हैं और मेल्स आर नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। आप नाम से ही जान सकते हो, पिंक की टू फिटनेस, तो उसमें सिर्फ गर्ल्स का काम है। हाउ डू यू बैलेंस मदरहुड विद योर प्रोफेशन? चैलेंजेस तो काफ़ी आते हैं एक मदर के लिए, कि एक सिंगल पेरेंट होने के साथ साथ अपने बच्चों को कैसे आप वो लाइफ दे पाते हो जिस लाइफ से आप उसे निकाल के लाए हो। क्योंकि जिस लाइफ में मैं थी, मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी सफ़र कर रही थी, तो मैं उन सब चीज़ों से उसको दूर रखना चाहती थी, वो माहौल उसको नहीं देना चाहती थी कि वो देखे कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। बट जब मैं यहाँ पे आई तो वही चीज़ उसको सेम अलग तरीके से, पर झेलना से वही पड़ रहा था कि पापा नहीं है, आप कैसे अलग रहोगे। अब मैं जॉब पे जाती हूँ तो मेरा बच्चा पूरे दिन अकेले रहता है, उसके फ्रेंड्स उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी तालमेल बिठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं सुबह ऑफिस चली गई, मेरा बच्चा पूरे दिन अकेले है, तो आके उसको वही प्यार देना, उसको पैम्पर करना, तो इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। बच्चे को आपको ना ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा कि मैं हूँ, मैं आज आपके लिए एज अ फादर भी हूँ, एज अ मदर भी हूँ और एज अ दोस्त भी हूँ। तो आज मैं और मेरी बेटी का जो है रिलेशन वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि शायद हमें किसी फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है और हर एक चीज़ है वो सारी बातें मुझसे शेयर करती है। इवन मैं अपनी पर्सनल बातें काफ़ी कुछ मैं उससे सब कुछ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से अब हम बैलेंस बनाने लगे थे, तब वो छोटी थी, बट हाँ अब हमारे बीच सब कुछ स्मूथ और बहुत अच्छा चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के लिए जिम चलाना आज भी एक चुनौती माना गया है, तो आपने इसे कैसे संभाला? हाँ, संभालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कि हाँ ये बात सही है कि जब एक लेडी जिम खोलती है तो कहीं ना कहीं मेल ईगो हर्ट होता है कि और उससे क्लाइंट ज़्यादा चले जाए। क्लाइंट्स कम होते हैं, ऑब्वियसली ये बिजनेस का लेवल तो हो ही जाता है कि चले गए। तो काफ़ी लोग मुझे इस चीज़ में बहुत परेशान करते थे। एक पर्सन ने तो मेरे जिम के बाहर एक लेडी को बिठा रखा था, कोई भी आता था हमारे जिम में, चलो फीस कम है, हमारे जिम में चलो भैया अच्छा करवाएंगे। भाई क्या प्रॉब्लम है, आप मैं तो आपके यहाँ नहीं आ रही हूँ ना, आप जो करो आप अपना करो, जो क्लाइंट कंफर्टेबल है, जहाँ उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वो वहाँ जाएगा ना। क्यों आप किसी को इस तरीके से, लड़की है मैं फीमेल हूँ, अगर यही चीज़ हो किसी लड़के के जिम के सामने करते, वो लड़का जाके ना मुंह तोड़ के आता, बस जस्ट बिकॉज मैं फीमेल हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती या मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इस बात के क्या आप इस तरीके से फ़ायदा उठाओगे। इवन एक बार तो एक जिम ट्रेनर खुद बाइक पे जा रहा था, मेरे जिम की स्टूडेंट को रोक के बोलता है, मतलब कुछ सेंस है किसी में? आपकी खुद की क्या रेपो रह गई उस लड़की के सामने, आप उसे रोक के बोल रहे हो। भाई क्या इतना कंपटीशन हो गया, आप लड़कों से कर लो ना जाके कंपटीशन। मैं तो किसी के पास नहीं बोल रही हूँ कि जस्ट बिकॉज फीमेल है इसके साथ कोई मेल सपोर्ट नहीं है तो आप इस तरीके से करोगे। मतलब कोई भी लड़की जा रही है मतलब कहीं भी रोक लेते हैं। इवन एक वो किसी शॉप पे लड़की को रोक लिया, अरे वहाँ जा रही हो, तुम्हारा वेट तो कम नहीं हो रहा। अरे क्यों आप किसी को डिमोटिवेट कर रहे हो? और बात मोनिका ये है कि जिम चलाना ही चुनौती नहीं है, आजकल जिम जाना भी बहुत बड़ी चुनौती होता था। कि लड़कियों को, जैसे मैंने बताया, एक लड़की इतनी ओवरवेट हो गई थी, उसको थायराइड हो गया था, लेकिन उसके फैमिली वाले जाने ही नहीं दे रहे थे क्योंकि भाई आप लड़कों के जिम में जाओगे, वो कंफर्टेबल नहीं थे। खैर मेरा एक रीज़न खोलने का जिम ये था फीमेल का कि जो लोगों की फैमिली अलाउड नहीं करती है और जो लड़के खुद भी कुछ कंफर्टेबल नहीं होती कि आप मेरे जिम में आइए, आप आराम से कंफर्टेबल जैसे कपड़े पहनना है, जैसे एक्सरसाइज करनी है, आप उस तरीके से आप आराम से करो। तो यही मेन रीज़न था कि मैंने फीमेल जिम खोला। लेकिन लड़कियां सोचती ही नहीं थी कि नहीं जाती थी कि भाई उनका पीसीओडी हो रहा है, पीसीओएस हो रहा है, स्किन केयर में प्रॉब्लम आ रही है, हेयर फॉल हो रहा है, मतलब ये सारी दिक्कतें ना आप एक अच्छी डाइट से ठीक कर सकते हो। आप जिम जाओ, आपको हेल्दी डाइट लोगे, आपको एक रूटीन सेट हो जाता है कि हाँ भाई जिम जाएंगे, डाइट अच्छी लेंगे और आप मेंटली फिट रहोगे। जैसे मैं इतनी स्ट्रेस में थी, मैंने इस चीज़ से कैसे खुद को ओवरकम किया, जिम जाके किया ना, एक्सरसाइज किया, खुद के बॉडी से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार होता है ना, सारी चीज़ अपने आप सॉर्ट होती चली जाती है मेरे हिसाब से। तो भाई
ये तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो बस लड़कियों को जाना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखो। बीमारी, कितनी सारी बीमारियाँ आपकी जिम जाने से ठीक होती हैं, आती भी हैं, उन्हें रिजल्ट भी मिलते हैं। मैं तो कहती हूँ सबको जिम जाना चाहिए भाई। और ये जो फैमिली वाले रोकते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो चाहे आप घर पे करो, आप छत पे जाके वॉक कर लो, पार्क में चले जाओ, स्किपिंग कर लो, जंपिंग जैक कर लो। मैं अपने चैनल पे फ्री एंड एक्सरसाइज भी डाले हुआ, वो भी देख सकते हो। बट कुछ ना कुछ आप करते रहो। देखो, अगर आप कुछ करोगे आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप सोचो मैं घर बैठे रहूँ या शाय फील करूँ, या मतलब फैमिली को भी इतना होना चाहिए कि भाई आप अपने बच्चे को जाने दो। आपकी सारी बीमारियां से दूर होंगी, आप मेंटली फ्री रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे और हेल्थी रहोगे। अब आप मुझे देखो ना, मैं सिंगल हूँ, मेरे घर में कोई मेल नहीं है। अब आपके घर में अगर आपको सिलेंडर लगाना है, नीचे तो उठा के लेना, आप क्या करोगे? भाई को बोलोगे, पापा को बोलोगे, किसी को बोलोगे? एटलीस्ट मैं फिजिकली फिट नहीं, मैं नीचे तो जाके सिलेंडर उठा के लगा तो लेती हूँ ना, पानी की बॉटल उठा के, गैलन उठा के यहाँ से वहाँ रख देती हूँ। कहीं ना कहीं एक्टिव हूँ। और मैं सिंगल हूँ तो मुझे फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो कहीं ना कहीं थैंक टू गॉड कि उसने मुझे इस लाइन में डाला कि जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली भी देख पा रही हूँ, अपना बच्चा भी देख पा रही हूँ, खुद को भी संभाल पा रही हूँ। तो भाई मेरे हिसाब से सबको जाना चाहिए। आपके हिसाब से महिलाओं की फिटनेस से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमियां क्या हैं? सबसे बड़ी तो अधिकतर लोगों को ये लगता है, फीमेल्स को या उनकी फैमिली को, कि लड़कियां जिम जाएंगी तो मस्कुलर बन जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है कि आप जिम जाके मस्कुलर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन। तो उसके लिए आपको बहुत कुछ अलग से लेना पड़ेगा, सब कुछ डाइट, सब कुछ प्लान होता है। अगर आपको ऐसा लगता है आपको मस्कुलर बनना है तो आप जिम जाइए, आप अपने ट्रेनर को अपने गोल्स बताइए, आपको क्या बॉडी शेप चाहिए, आपको क्या बॉडी टाइप चाहिए। जिम करने से आप मस्कुलर नहीं हो सकते हैं। मैं तो आज तक नहीं हुई तो आप कैसे हो जाओगे? तो ऐसा नहीं होता कि आप मस्कुलर हो जाएंगे। आपके गोल्स अलग होते हैं, आपकी डाइट अलग होती है, आपका वर्कआउट अलग होता है। तो आप उसके पे काम कीजिए। अपने ट्रेनर से बोलिए कि हमें आपके जो गोल्स है, जैसे किसी को गेन करना है या किसी को लॉस करना है या खाली किसी को फिट रहना है, तो हर एक चीज़ अलग अलग टाइप से होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मस्कुलर हो जाएंगे। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि ये जाएगी तो मर्द बन जाएगी। नहीं भाई, मर्द नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया, आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशन ठीक नहीं थे, तो ऐसा क्या हुआ था जो आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? धीरज, इस बारे में तो मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो जो मेरा टाइम था वो अच्छा नहीं था। और चीज़ों का भूल जाते हैं, आप मूव ऑन कर जाते हैं, बट कहीं ना आपके दिमाग में वो रहता है। अगर मैं उन सब चीज़ों पे दोबारा जाऊँगी ना तो शायद लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। मैंने उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ ही दिया है। तो बेटर होगा कि हम इस बारे में कोई बात ही ना करें। आप कुछ और बात कर सकते हैं, मैं आंसर दे रही हूँ। तो आपको देख के लगता नहीं है कि आप कि आपकी इतनी एज होगी, तो जाहिर सी बात है आपको इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं से ऑफर तो आते ही होंगे। बात सुन के मुझे इसलिए हंसी आ गई क्योंकि ये नॉर्मली होता है कि मेरी एज अभी 46 है। ओके, लगते नहीं हो आप देख के वैसे। तो मुझे 17 से लेके 45 तक के लोगों के प्रपोजल्स आते हैं। एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। एक लड़का था, भाई 18-19 का होगा। मैंने उसको बोला कि भाई बहुत छोटे हो, मेरी बेटी तुम्हारी उम्र की है। मुझे दीदी मम्मी बोलो, कहते हैं आपकी बेटी मेरी बेटी। भाई साहब, तो ये चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन कि आप जाते जाते हमारे ऑडियंस को एक मैसेज क्या देना चाहते हैं जो आपने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया हो? मैं सभी गर्ल्स को सिर्फ इतना बोलूँगी, अगर आप किसी लाइफ में जाते हो और आप 3 मंथ्स तक आप वेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं, अब से 3 महीने तक वेट करो। 3 महीने के बाद आप उस चीज़ को छोड़ ही दो, क्योंकि मैंने 10 साल लगाए चीज़ों को ठीक करने में, लेकिन बट मुझे लग रहा है अगर शायद ये डिसीजन मैं पहले ले लेती तो ये ज़्यादा अच्छा होता। दूसरी चीज़ ये, आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, ये मत सोचो रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप कुछ तो भी पॉजिटिव रखो अपनी लाइफ में, करते रहो। जैसे धीरज, आप एक पत्थर लो, पत्थर को घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, आगे नहीं चलेगी, पत्थर छोटा हो जाएगा, कुछ तो होगा ना। बी पॉजिटिव, आप लाइफ में पॉजिटिव रहिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, फिट और हेल्दी रहिए। हे गाइस, तो अब देखते हैं इन दोनों में से सबसे ज्यादा पुशअप कौन लगा पाता है, क्योंकि मेरी फिटनेस के ना ये लोग कंपटीशन कर ही नहीं सकते, इसीलिए मैं तो पहले ही आउट हूँ। तो अच्छा देखते हैं कौन कितने ज्यादा पुशअप मार सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 अब देख तू
अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 अबे यार धीरे धीरे अटक जाना, करेगा करेगा वो। हाँ नहीं तो गंडो उसका भी तो काउंट होगा ना पूरा। हम गिनी दे रहे ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। गाइस बैकअप ये तो चलता रहेगा गाइस बैकअप इसका